हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में टीजी के हमारे सेशन में। यहाँ हम देखते हैं जो हमारा राजस्थान सूजोसी बुलेटिन न्यूज़पेपर पर आधारित थ्योरी बेस्ड जो सेशन रहता है उसी पर आधारित एमसीक्यूज हम यहाँ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा विश्व दुग्ध दिवस 2026 एवं राजस्थान की डेयरी की स्थिति। कथन फर्स्ट है, वर्ष 2026 में विश्व दुग्ध दिवस की थीम सेलिब्रेटिंग वुमेन फार्मर, महिला किसानों का उत्सव रखी गई। सेकंड स्टेटमेंट है, देश के कुल दुग्ध उत्पादन में राजस्थान 14.82% हिस्सेदारी के साथ देश का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है। थर्ड स्टेटमेंट है, 2001-2 की तुलना में वर्ष 2024-25 में राजस्थान में दुग्ध उत्पादन में लगभग 5 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। यहाँ हमारे सत्य कथन होगा, केवल फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन ही हमारा करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन इनकरेक्ट है क्योंकि राजस्थान का स्थान दूसरा है, न कि सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान है, सेकंड रैंक राजस्थान की। तो फर्स्ट और थर्ड हमारा करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा वैश्विक माता पिता दिवस 2026 एवं डिजिटल लत समस्या। वैश्विक माता पिता दिवस 2026 की थीम टुगेदर फॉर पेरेंट्स इस बात को रेखांकित करती है कि बच्चों की अच्छी परवरिश समाज और स्कूलों और कम्युनिटी की सामूहिक जिम्मेदारी है। कारण आ रहे क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार 72% बच्चे रोजाना 3 से 6 घंटे मोबाइल चला रहे हैं, जिसके पीछे माता पिता के खुद का मोबाइल में व्यस्त रहना एवं के कारण उत्पन्न टेक्नोफेरस की समस्या एक बड़ा कारण है। ए और आर दोनों करेक्ट है, बट आर ए की व्याख्या नहीं करता है क्योंकि यूएनओ द्वारा ये संचालित किया जाता है, यूनाइटेड नेशंस द्वारा दिवस, और यह हमारे राजस्थान का आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर डेटा दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन हमारा रहेगा, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर सेवा और न्याय को अपने शासन का मुख्य आधार बनाया। उन्होंने अपनी सेना में एक महिला सैन्य टुकड़ी का भी गठन किया था। सेकंड स्टेटमेंट है, अहिल्याबाई होलकर ने उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ साथ राजस्थान के तीर्थराज पुष्कर में सरोवर के घाटों का निर्माण व पुनरुद्धार करवाया था। थर्ड स्टेटमेंट है, जयपुर के बिड्डा ऑडिटोरियम में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती के अवसर पर उनके जीवन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया गया था। यह हमारा डी ऑप्शन नहीं है, तीनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ हम डी ऑप्शन खुद यहाँ डी ऑप्शन हमने खुद ने क्रिएट कर लिया है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तीनों स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है, इस प्रदेश व्यापी जन आंदोलन की शुरुआत गंगा दशहरा 25 मई के पावन अवसर पर की गई थी। सेकंड स्टेटमेंट, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टोंक के बिसलपुर बांध, भरतपुर के बंद बेरठा बांध और सुजान गंगा पर जल पूजन कर इस अभियान का शुभारंभ किया था। थर्ड स्टेटमेंट है, इस अभियान के तहत 29 मई तक आयोजित कुल नागरिक सहभागिता में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक सक्रिय भागीदारी निभाई है। तो हमारा सही आंसर होगा, तीनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है, इस वजह से हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान दिनवार कार्यक्रम रूपरेखा। 1 जून को सौर ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान तथा कृषि कार्यशाला आयोजित की जाएगी। 3 जून को जिला प्रशासन द्वारा रन फॉर एनवायरमेंट का राज्यव्यापी आंदोलन आयोजन। 5 जून को STP CETP संयंत्रों की आवश्यकताओं का आकलन, सिंगल यूज प्लास्टिक निषेध जागरूकता एवं जल गौरव सम्मान का वितरण किया जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट रहेगा, तो फर्स्ट और थर्ड ही हमारा सही सुमेलित है। सही आंसर होगा सी, क्योंकि रन फॉर एनवायरमेंट का राज्यव्यापी आयोजन 4 जून को प्रस्तावित है, न कि 3 जून को प्रस्तावित है। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, राज्य सरकार की नई शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट नीति के संबंध में कथन कारण पर आधारित है। राजस्थान में वर्ष 2011 से पहले नियुक्त किए गए सरकारी शिक्षकों के लिए अब आगामी 3 वर्षों के भीतर शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया है, अन्यथा उनकी नौकरी जा सकती है। क्योंकि कारण आ रहे, सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 के अपने ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया है कि RT नियम के दायरे में आने वाले स्कूलों में टेट शिक्षक नियुक्ति की न्यूनतम व अनिवार्य योग्यता है। तो ए और आर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन हमारा रहेगा, PM श्री स्कूल लर्निंग असेसमेंट एंड स्कूल फंड ऑडिट नीति के संबंध में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन पर हमें विचार करना है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने राज्य के 649 PM श्री विद्यालयों में विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु परीक्षा के अंकों के स्थान पर वास्तविक सीखना की क्षमता लर्निंग असेसमेंट को आधार बनाने के लिए मंजूर किया है। सेकंड स्टेटमेंट है, PM श्री स्कूलों के लिए इस मूल्यांकन टूल का विकास उदयपुर स्थित RSCERT द्वारा किया जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट, ज्ञान संकल्प पोर्टल के तहत प्राप्त फंड की उपयोगिता प्रमाण पत्र UC को
इशारा दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 तय की गई है। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ही हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है। इसे विस्तार से पढ़ने के लिए आपको हमारे सूजसी बुलेटिन न्यूज़पेपर के सार वाली क्लास देखना अनिवार्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एर्थ क्वेश्चन रहेगा, रिडको की नई भूमि नीतियाँ औद्योगिक गलियारा। फर्स्ट स्टेटमेंट है, रिडको की नई भूमि नीति के तहत जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र डिमिक के अंतर्गत सामान्य औद्योगिक भूखंड 99 वर्ष के लीज पर दिए जाएंगे। सेकंड स्टेटमेंट है, फ्लेटेड फैक्ट्री वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक परियोजनाओं के लिए। सेकंड स्टेटमेंट है, फ्लेटेड फैक्ट्री वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक परियोजनाओं के लिए लीज अवधि को बढ़ाकर 150 वर्ष कर दिया गया है। थर्ड स्टेटमेंट है, इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करने हेतु रोहट मारवाड़ जंक्शन रेल लाइन के दोहरीकरण को रेलवे द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। तो हमारा एर्थ क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्या फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट हमारा सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, रेवासा सीकर कुंडला कला बांसवाड़ा शिवालय मुद्दा। फर्स्ट स्टेटमेंट है, शेखावाटी की सबसे बड़ी रेवासा झील वर्तमान में कम बारिश और आसपास के क्षेत्रों में जगह जगह बांध बनाने के कारण पानी की गंभीर समस्या का सामना कर रही है। सेकंड स्टेटमेंट है, बांसवाड़ा शहर से 11 किलोमीटर दूर पाडला चौराहे के समीप कुंडला कला में अरसे से पानी में डूबा एक प्राचीन शिवालय पहली बार पानी से उभरकर दिखाई दिया है। फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है। टेंथ क्वेश्चन हमारा रहेगा, दिव्यांग मुफ्त स्कूटी योजना में नियमों में बदलाव। फर्स्ट स्टेटमेंट है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा मुफ्त स्कूटी योजना के दुरुपयोग को रोकने हेतु सभी स्कूटियों का एक समान यूनिफॉर्म रंग निर्धारित करने का निर्णय लिया है। सेकंड स्टेटमेंट, व्यावसायिक उपयोग तथा कालाबाजारी को रोकने के लिए स्कूटी पर संबंधित सरकारी विभाग का नाम अनिवार्य रूप से लिखा जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट, पारदर्शिता लाने हेतु स्कूटी वितरण के स्थान पर वाउचर प्रणाली या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि डीबीटी नहीं बल्कि उन्हें स्कूटी प्रदान की जाएगी। तो हमारा सेशन यही समाप्त होता है। इसे विस्तार रूप से पढ़ने के लिए, विस्तार रूप में देखने के लिए आप हमारा करंट अफेयर्स और समसामयिकी वाला सेशन ले सकते हो। धन्यवाद।